हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आरशी और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में और इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने में क्या डिफरेंसेस हैं, जिससे जो भी यहाँ पे इंडिया से पढ़ के यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाए समझना यहाँ में कैसे पढ़ाई की जाती है, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या डिफरेंस है बेसिकली वो बात करूँगी मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1, यहाँ पे आपको जो पढ़ाते हैं टीचर्स या प्रोफेसर्स, उनको आप सर या मैम कह के नहीं बुलाते हैं, आप उनको उनके नाम से बुलाते हैं। जैसे कि प्रोफेसर और उनका लास्ट नेम यूज़ कर सकते हो या कभी कभी फ़र्स्ट नेम यूज़ कर सकते हो। मुझे पहले जब मैं पहली बार आई थी मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा था, क्योंकि हम इंडिया में जैसे सर या मैम कह के बात करते हैं, थोड़ी और रिस्पेक्ट से बात करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। आप जब उनको प्रोफेसर को उनके नाम से बुलाते हो लास्ट नेम से, तो वो एक ही तरह है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। नंबर 2, स्पून फीडिंग नहीं होती है यहाँ पे। यहाँ की पढ़ाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपके टीचर्स आपके प्रोजेक्ट में या फिर किसी भी वे में आपको हेल्प कर देते हैं कि आपको समझाने में। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी समझाया जाता है। अगर आप टीचर से या प्रोफेसर से हेल्प मांगोगे, किसी टॉपिक में आपको नहीं समझ आया, आप वो ज़रूर समझा देंगे, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं बता देंगे, आपको सिर्फ एक आइडिया दे देंगे कि आप उस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह आपको हेल्प यहाँ पे नहीं मिलती है। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अपनी इंडिपेंडेंटली करनी पड़ती है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, इंडिया में और जर्मनी की पढ़ाई में। नंबर 3, एग्ज़ाम से रिलेटेड है। यहाँ पे आप लास्ट मिनट पढ़ाई नहीं कर सकते हैं और लास्ट मिनट पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम पास या फिर अच्छे ग्रेड्स नहीं लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इंडिया में ऐसा कभी कभी मेरे साथ तो होता था, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लास्ट मिनट भी इंडिया में पढ़ाई करोगे तो भी आप अच्छे ग्रेड्स ला सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको थ्रू आउट योर कोर्स आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से उसकी आपको थॉरो स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नंबर 4, रिलेटेड टू चूजिंग योर कोर्सेज। इंडिया की पढ़ाई में ऐसा होता है जनरली कि आपको जो भी आप जिस प्रोग्राम में होते हैं तो आपको आपके कोर्सेज स्पेसिफाइड होते हैं, मतलब वो सबके लिए जनरल होते हैं। लेकिन जर्मनी की पढ़ाई में यहाँ पे ऐसा होता है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने कोर्सेज चूज़ कर सकते हो प्रोग्राम में। कुछ कोर्सेज होते हैं कोर कोर्सेज जो कि सब स्टूडेंट्स को करने ही होते हैं, और कुछ होते हैं इलेक्टिव कोर्सेज जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं अपनी इंटरेस्ट के रिलेटेड कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, और वो डिसाइड करके आप चूज़ कर सकते हो उस कोर्स को। नंबर 5, यू हैव राइट टू डिसअग्री। यहाँ पे जर्मनी में आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आपको राइट है, अगर आपको लगता है प्रोफेसर ने कुछ चीज़ सही से नहीं समझाई है या फिर आप किसी चीज़ पे डिसअग्री कर रहे हैं तो आप उनको पोलाइटली बता सकते हैं। यहाँ पे ये सब अलाउड है और प्रोफेसर नेगेटिवली नहीं लेते हैं इसको, और इनफैक्ट पॉजिटिवली लेके इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इंडिया में आप उनको प्रोफेसर को या फिर टीचर को आप नहीं बता सकते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। नंबर 6, इंडिया की पढ़ाई बहुत ही थ्योरेटिकल होती है जितना मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता चलता है, और यहाँ की पढ़ाई बहुत ही प्रैक्टिकल वे में होती है। जैसे कि आपको वो चीज़ें सिखाई जाएगी जो आपको आपके कोर्स के बाद में यूज़ होती है। जैसे कि प्रैक्टिकली अभी आप जॉब लेते हैं आपकी कोर्स के बाद में, तो वहाँ पे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वही पढ़ाई जाती है।
जैसे कि एग्ज़ाम में भी इंडिया में थ्योरेटिकल ज़्यादा तरीके से पूछा जाता है और जर्मनी में प्रैक्टिकल वे में, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन को कैसे डील करोगे उसी तरीके से ही एग्ज़ाम भी वैसे ही डिज़ाइन होता है। नंबर 7, रिलेटेड टू सिलेबस। यहाँ पे जर्मनी में सिलेबस आपके जो भी प्रोग्राम का है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, यानी कि वो नई नई चीज़ों को अपने सिलेबस में इन्वॉल्व करते रहते हैं, इंक्लूड करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, वो प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, इसीलिए सिलेबस चेंज होता रहता है। इंडिया में बहुत टाइम बाद सिलेबस चेंज होता है, आपका कोर्स कंटिन्यूसली सेम ही चीज़ पढ़ाई जा रही होती है काफ़ी सालों तक। नंबर 8, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन। इंडिया में जनरली ओपन बुक एग्ज़ाम या फिर इस तरीके का कोई कल्चर अभी तक तो नहीं आया है। बहुत सारी जगह होता भी है, लेकिन इतना बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं है कि ओपन बुक एग्ज़ाम हो। जर्मनी में यहाँ पे बहुत ही कॉमन है ओपन बुक एग्ज़ाम होना। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती है, आपके पास आपके सारे कोर्सेज़ के नोट्स होते हैं, आप वेब पेजेस यूज़ कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पर ये होता है कि इतना ईजी नहीं होता ये ओपन बुक एग्ज़ाम जितना आपको सुनने में लग रहा होगा। आपको एक लिमिटेड टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और आपके पास एक्चुअली टाइम भी नहीं होता है कि आप अपने नोट्स के को गो थ्रू कर लो कि कहाँ पे वो आंसर मिलेगा। तो इसके लिए ये एक टिप है कि आप जब भी आप, यही बात आ जाती है थॉरो स्टडी की, जैसे कि आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको अपने नोट्स बनाते रहने पड़ेंगे, शॉर्ट में बनाते रहने पड़ेंगे, जिससे आप ओपन बुक एग्ज़ाम में भी ईज़िली उनको फाइंड कर पाएँ और आंसर लिख पाएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 9, रिलेटेड टू मार्किंग। एग्ज़ाम में जो मार्किंग होती है, जैसे इंडिया में ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा लिख दो उतने ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर कोई भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी होगा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने 8 चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बस वो मेंशन कर दी हो, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाते हैं। आपको इतना लेंथी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स लिखने बहुत ज़रूरी है मार्क्स गेन करने के लिए। यानी यहाँ पे आपको टू द पॉइंट और फोकस्ड इन्फॉर्मेशन देनी अपने आंसर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्क्स गेन करने के लिए। नंबर 10, रिलेटेड टू टाइम फ्रेम ऑफ योर डिग्री।
यहाँ पे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो इसका एक स्ट्रिक्टली नहीं है कि आपको अपनी मास्टर्स 2 साल में ही कंप्लीट करनी है। आप बीच में सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप उस टाइम पे कोई दूसरी इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, तो ये टोटली अलाउड है यहाँ पे। तो कोई इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। जैसे कि इंडिया में अगर आपको एक टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना ही होता है, यहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है इस मामले में। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मेरे एक्सपीरियंसेस से हैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस से हैं। तो ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, और कौन से प्रोग्राम में आप हैं उस पे भी वेरी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ नया जानने को मिला होगा, और मे बी जो नए आने वाले लोग हैं उनको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते।